सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। बयांसि तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानैक वीर्यः। इस संसार में जो कुछ भी आपको और हमको दिखाई देता है ये सब भगवान ही हैं। कैसे? तो भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का चित्रण भगवान श्री शुकाचार्य जी करते हैं। कहते हैं, राजन, भगवान का स्वरूप बहुत विचित्र है, विराट है। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। जैसे 7 लोक हैं, तो 7 लोकों में भू माने पृथ्वी, जो पृथ्वी है ये भगवान का कमर है। ये क्या है? भगवान का कमर है। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी का निवास है वह सत्यलोक भगवान का सर है, सिर है। और पाताल लोक भगवान का चरण है। यही नहीं, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का भी वर्णन किया। संसार में भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और भगवान विराट से भी विराट है। भगवान को न कोई देख सकता है न कोई सुन सकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा जिस जीव पर हो जाती है वही परमात्मा कृष्ण रूप में, राम रूप में, शिव रूपों में अपने भक्तों को दर्शन दे करके निहाल कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। इसलिए सारा संसार भगवान का ही विलास है। हे राजन, कामनाओं के अनुसार भी यदि कोई कर्म करे तो भी भगवान के स्वरूप हैं। राजा परीक्षित ने पूछा था, 2 विधि हैं हमने सुना है, एक है निष्काम विधि जिसको कुछ नहीं चाहिए, और एक है सकाम विधि जिसको भगवान से कुछ न कुछ चाहिए। तो सकाम विधि से यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो किस विधि से की जाए? भगवान के किन रूपों का चिंतन की जाए? तो कहा, हे राजन, ब्रह्म वर्चस्व कामास्तु यजेत ब्राह्मणस्पतिम। यदि ब्रह्म तेज की कामना है तो भगवती गायत्री की उपासना करनी चाहिए। यदि अन्न की कामना है तो अदिति मैया की पूजा करनी चाहिए। यदि देवी रूप की कामना है, सुंदरता की कामना है, सौंदर्य की कामना है, तो गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। और यदि विद्या की कामना है तो रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। विद्या की कामना करनी है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य सुख यदि चाहिए तो भवानी पार्वती की उपासना करनी चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो उनको माता भवानी पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे सरल मंत्र है रामचरितमानस में। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, चंद्र चकोरी। किशोरी जय षड्वदन गजानन माता, जय षड्वदन गजानन माता, जननी दामिनी धृति दाता, जय जननी दायक सुखदाता।
सूरी। ये भगवती का अद्भुत मंत्र है, गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त है। और ये भी न बने, और यदि ये भी न बने तो गौ माता को कुछ खिला करके 3 परिक्रमा कर लो। ये भी न मिले, कहीं कहीं गौ माता भी उपलब्ध नहीं है। आज के जमाने में कुत्ता हर घर में मिलेगा, पर गौएं बाजारों में घूमती हैं। कुत्तों को बिस्किट दूध खिलाया जाता है, सोफे में बिठाया जाता है, एसी कमरे में रखा जाता है, पर गौ माता यदि द्वार में खड़ी हो जाए तो 4 डंडे लोग लगा के भगा देते हैं। यही है कलिकाल। हम तो बिलासपुर में यहाँ घूमते हैं, देखते हैं कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है जहां पर कुत्तों का मलमूत्र न भरा हो। उत्तर प्रदेश में हमारे परम सम्माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा नियम चला दिया कि कुत्ते पालो, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कुत्ते का मल मार्ग में यदि दिख जाएगा, यदि आप दिख जाओगे तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। तो सफाई अपने हाथों में है भैया। आप लोग अपने नगर को, क्षेत्र को पवित्र रखें, स्वच्छ रखें, गौ सेवा करें। यहाँ पर लिखा है कि दाम्पत्य जीवन भवानी पार्वती जी की कृपा से पवित्र होता है, दाम्पत्य सुखी होता है। जिसका दाम्पत्य जीवन नहीं चल रहा हो उसको ज्यादा से ज्यादा भवानी पार्वती की उपासना करनी चाहिए। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ये एक श्लोक मंत्र और है। तत्पश्चात अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्व कामो वा, यदि कामना से उपासना करनी है तो भी ठीक है, और यदि जिसको कामना नहीं है तो उसको साक्षात भगवान नारायण के चरण कमलों की उपासना जरूर करनी चाहिए। कामना से करो चाहे निष्कामना से करो, पर भगवान के श्री चरणों की उपासना सबको करना चाहिए। जिनको कुछ चाहिए, जिनको कुछ चाहिए वे सकाम भाव से करें, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वे भी भगवान नारायण की उपासना करें।